हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, अपने जीवन में खुश होगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज तारीख 14 है और आज का जो दिन है वो बुधवार है। तो यहाँ पर अभी दोपहर के 2 बजे के लगभग हो रहे हैं। तो आज फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ घेवर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। कहते हैं ना कि सावन के महीने में अगर घेवर नहीं खाया तो फिर क्या खाया, और अगर फिर खुद के हाथ का बना घेवर हो तो उसकी तो बात ही अलग है। तो चलिए फ्रेंड्स रेसिपी चालू करते हैं। तो घेवर बनाने के लिए मैं 250 ग्राम मैदे का घेवर बना रही हूँ। तो उसमें मैंने 4 चम्मच घी डाल दिया है मिक्सी जार में, और 4 से 5 जो बर्फ़ के क्यूब होते हैं ना वो डाल दिए हैं। इसे हम वैसे हाथ से भी मेल्ट कर सकते हैं, पर मैं ना हाथ से नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे ना हाथों में दर्द होता है, तो इस वजह से इसे मिक्सी से कर रही हूँ मैं, और मिक्सी में करना आसान है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना मक्खन के उसमें आ गया है। जैसे कि बर्फ़ और घी को हमें इतना फेंटना है कि हल्का सा वो वाइट दिखने लगे मक्खन जैसे। तो 1 कटोरी इसमें जो है ठंडा दूध डाल देते हैं। दूध डालने के बाद इसे 2 मिनट चलाना है। उसके बाद फिर इसमें मैदा डाल देते हैं। तो मैदा हमें जो है ना थोड़े थोड़े करके डालना है। तो अभी इसमें हम 1 कटोरी मैदा डालेंगे, और 250 ग्राम मैदा है तो उसमें 3 चम्मच बेसन डाल दिए हैं। तो देखिए मैदा डालने के बाद अब हम इसे धीरे धीरे चलाएंगे, क्योंकि अगर हम एक साथ मैदा डालेंगे ना तो फिर ये एक साथ चलेगा नहीं और गाढ़ बन जाएगी। तो 2 राउंड घुमाने के बाद इसमें हमने फिर पूरा ही मैदा डाल दिए हैं, और पूरा मैदा डालने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी करके हमें चलाना है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बैटर बन के तैयार हो गया है। तो इसमें हमें आधा नींबू डाल देना है। तो मेरे पास आधा नींबू रखा हुआ था तो इसे मैं डाल देती हूँ, यानी कि 10-15 बूंद जिससे निकल जाए। तो नींबू डालने से क्या है ना क्रिस्पीपन बना रहेगा। तो ये देखिए हमारा जो बैटर है बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसे रख देते हैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स बैटर को हमने फ्रिज में रख दिए हैं, वो ठंडा हो रहा है, क्योंकि हमें थोड़ा ठंडा बैटर ही चाहिए घेवर बनाने के लिए। तो बैटर हमारा ठंडा हो रहा है, जब तक हम चाशनी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स चाशनी बनाने के लिए 1.5 कटोरी हम चीनी ले लेते हैं। तो जिससे हमने मैदा को नापे थे ना वही कटोरी से हम चीनी लेते हैं। तो 1.5 कटोरी चीनी है, तो अब हम इसमें 1.5 कटोरी पानी डाल देते हैं। और जो बैटर है ना वो भी ठंडा हो गया है। तो इसे हम बनाएंगे पतीले में। तो पतीले को हमने तेल से भर दिया है देखिए, और मैं तेल से बना रही हूँ। इसे घी से भी बना सकते हैं, पर हमारे यहाँ घी का बना हुआ कोई नहीं खाता है, और मुझे खुद भी घी का उतना अच्छा नहीं लगता है। मुझे तेल का ही घेवर अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए फुल यानी कि थोड़ी सी खाली रहने देना है हमें पतीला, और उसमें हमें तेल भर देना है। और इस तरह से हमें इसमें थोड़ा थोड़ा बैटर डालना है। जब एकदम से ऊपर उफान जैसी आ जाए ना तो फिर बैटर डालना बंद कर देना है, और फिर झाग बैठ जाए तो हमें फिर से बैटर डालना है। इसी तरह हमें थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालना है। तो इस तरह से देखिए इसमें जाली बनने लगती है। तो यहाँ पर देखिए हम थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं, और झाग आ जाएगा तो फिर हमें डालना बंद कर देना है। तो ये हो गया है, जितना हमें चाहिए था उतना हमने डाल दिए हैं। उसके बाद चाकू की सहायता से फिर हमें जो किनार से है ना इसे निकाल देना है, और इसे हमें फिर हल्के हाथ से नीचे दबा के सेकना है। तो इस तरह से जो घेवर है ना तो नीचे दब जाएंगे तो वो अच्छे से सिक जाते हैं। और साथ ही मैं ना रबड़ी बनाने की भी तैयारी कर रही हूँ। तो एक गैस में जो है मेरी रबड़ी भी बन रही है। तो यहाँ पर देखिए घेवर कितने अच्छे से सिक गया है, और ये अच्छा बना भी है, बढ़िया परफेक्ट जालीदार घेवर बना है। तो हमें इस तरह से थोड़ी देर इसमें ऐसे ही रखना है, जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो निकल जाए। और इसे फिर एक छन्नी सी तार में रखना है, जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऑयल है फिर वो और भी निकल जाएगा। तो इसी तरह से हम सारे घेवर बना लेते हैं। तो मेरे ना 4 घेवर अच्छे से बने थे और 2 घेवर बिगड़ गए थे। होता ही है ना कि कोई भी चीज़ बनाए तो कुछ अच्छी बन जाती है और कुछ बिगड़ जाती है। और ये मैं ना दूसरी बार बना रही हूँ घेवर। मैंने एक बार और बनाई थी घेवर,
जब मैं अपना यूट्यूब चैनल नहीं खोली थी ना तब बनाई थी घेवर, तो उस बार के भी मेरे अच्छे बने थे। तो ये देखिए हमारा जो एक और घेवर है वो बन गया है, तो इसे भी हम नीचे दबा दबा के सेक लेते हैं और इसी तरह से हम सारे घेवर बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये भी सिक गया है और ये वाला जो घेवर है ना परफेक्ट बना था, जितना मोटा हमें बनाना चाहिए, परफेक्ट जालीदार। और इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, एक घेवर सेकने में हमें 10 से 12 मिनट लगते हैं। तो ये देखिए हमारे 2 घेवर बन के हो गए हैं तैयार। इसी तरह हम सारे ही घेवर बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सारे ही घेवर हमारे सिक गए हैं और इसके बाद जो हमारी रबड़ी है ना वो भी बन के तैयार हो गई है। और सच में जो घेवर है ना बहुत ही टेस्टी बने थे और मेरे यहाँ तो कोई भी मीठा बने 1 दिन से 2 दिन चलता ही नहीं है, और जब घेवर इतने टेस्टी थे तो वो तो और भी नहीं चला था। तो यहाँ पर देखिए सारे घेवर बन के तैयार हो गए हैं और 1-2 घेवर थोड़े बिगड़ गए थे, हो जाते हैं हमसे, कई चीज़ परफेक्ट भी बनती है और कई चीज़ नहीं बनती है। तो यहाँ पर देखिए ये घेवर थोड़े से बिगड़ गए थे तो इन्हें एक साइड रख देते हैं और ये जो है ना परफेक्ट बने थे। और 1-2 घेवर तो बच्चों ने पहले ही खा लिए हैं, भगवान को भोग लगाने के बाद फिर बच्चे लोगों ने खा लिए थे, तो मैं मना भी नहीं करी हूँ क्योंकि बच्चों के लिए ही तो है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर घेवर है ना, इनमें हमें चाशनी डालना है थोड़े थोड़े करके, और फिर चाशनी डालने के बाद हमने रबड़ी बना के रखी थी तो ये लगा देना है ऊपर से। और ये रबड़ी के साथ ही बहुत अच्छे लगते हैं, रबड़ी लगा के खाओ तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इन्हें 1 से 2 दिन भी रख लो तो ये ख़राब नहीं होते हैं लगा के। और इन्हें तो वैसे फ्रिज में हम 8 से 10 दिन भी रख सकते हैं, बिना रबड़ी लगाए हम 8 से 10 दिन वैसे ही रख सकते हैं, पर रबड़ी लगाने के बाद हमें 1 से 2 दिन में इन्हें खा लेना चाहिए। तो यहाँ पर भर के अच्छे से रबड़ी लगा देते हैं, उसके बाद फिर जो बादाम है ना ऊपर से वो डाल देते हैं। इसमें तो वैसे पिस्ता का जो कलर है बहुत अच्छा आता है, पर मेरे पास पिस्ता नहीं था तो मैंने इसमें बादाम ही डाल दी हूँ। और घर की ही चीज़ों से जितनी चीज़ें मेरे पास थी ना उतनी से ही मैंने घेवर बनाए हैं, इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बाहर की कुछ भी चीज़ नहीं लगी है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, आप लोग खा के बताइएगा कि ये कैसे बने हैं। और मैंने तो खाई थी तो ये बहुत ही टेस्टी बने थे ना सच में। और जब कोई भी चीज़ अपनी हाथ से बनाओ ना तो उसकी बात ही अलग होती है, क्योंकि हम इतनी मेहनत से बनाते हैं। और मैं ऐसे कहने को नहीं कह रही हूँ, सच में ये बहुत ही टेस्टी बने थे। बहुत ही कम चीज़ों से आसानी से हम घर में इसे बना सकते हैं, तो आप लोग भी ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ करती हूँ ब्लॉग एंड। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।